नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आजादी की लड़ाई में न जाने कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज का किस्सा एक ऐसे वीर सपूत का है जिसे अंग्रेजों ने बेहोशी की हालत में फांसी के फंदे से लटका दिया था। यह किस्सा आज से ठीक 87 साल पहले का है। अगर कहा जाए कि अंग्रेजों से आजादी की जंग में किन किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी तो लोगों को कुछ ही नाम याद होंगे। वैसे संघर्ष और वीरता की बेजोड़ गाथा में एक क्रांतिकारी का नाम भी शामिल है जिन्हें महज 41 साल की उम्र में अंग्रेजों ने आज ही के दिन यानी कि 12 जनवरी 1934 को फांसी के फंदे पर लटका दिया था। उन्होंने अपनी सेना बनाकर एक क्षेत्र को आजाद भी करवाया था, लेकिन बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। जंगे आजादी में कूद पड़े इस युवा तुर्क का नाम था सूर्यसेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता था। मास्टर दा बंगाल के चिटगोंग में आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि अब बांग्लादेश में आता है। कहा जाता है कि पेशे से एक टीचर सूर्यसेन ने अंग्रेजों का विरोध करने के साथ ही उनसे लड़ने का एक अलग तरीका अपनाया था। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का विरोध किया बल्कि उनके संसाधनों को लूटकर आजादी की जंग में उनका इस्तेमाल भी शुरू किया। चिटगोंग में सूर्यसेन ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कई जगह डकैती की, अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिलाते हुए उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया और कई अंग्रेजी अफसरों को मौत के घाट उतार दिया। सेन 1918 में रिवॉल्यूशनरी पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। वे उस क्रांतिकारी संगठन के नेता बन गए जिसने 23 दिसंबर 1923 को पहरटेली रेलवे दफ्तर में एक डकैती को अंजाम दिया था। इसके बाद सूर्यसेन वहां से बच निकले और फिर अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि इसके बाद 1924 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और बिना किसी मुकदमे के 4 साल तक उन्हें जेल में रखा गया। इस दौरान उन्हें काफी प्रताड़ना दी गई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के आगे सूर्यसेन ने घुटने नहीं टेके बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर उभरे। इसके बाद उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को चिटगोंग में ब्रिटिश शस्त्रागार पर छापा मारा। यहां कब्जा जमाने के बाद उनका 22 अप्रैल को अंग्रेजों से फिर आमना सामना हुआ। फिर वहां से बचने के बाद वो छिपकर क्रांतिकारी मिशन पूरे करते रहे। कई बार वो पुलिस से बचकर निकले। सूर्यसेन ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी एक आर्मी बना ली थी और इस आर्मी में उस दौर में तकरीबन 500 सदस्य हुआ करते थे। इस आर्मी ने बंगाल के एक हिस्से को आजाद करवा लिया और वहां पर भारत का झंडा फहरा दिया। 16 फरवरी साल 1933 को एक बार फिर पुलिस और सैनिकों ने गुजराला में सेन की घेराबंदी की। उन्होंने कड़ा मुकाबला किया। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई की। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनकी हड्डियों के जॉइंट तक तोड़ दिए थे, उनके नाखून और दांत तक निकाल दिए गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंग्रेजों की खतरनाक से खतरनाक यातनाओं को झेलते रहे। बाद में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। 12 जनवरी साल 1934 यानी कि आज से ठीक 87 साल पहले आज ही के दिन सूर्यसेन को चिटगोंग की जेल में फांसी दे दी गई। ये कहा जाता है कि जब उन्हें फांसी दी गई उस वक्त वो बेहोशी की हालत में थे और बेहोशी की हालत में ही उन्हें फांसी के फंदे से लटका दिया गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।